नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। बिहार के चुनाव का सबको इंतजार था, बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट आए। स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं कि एनडीए की सहयोगी पार्टियों के कितने गजब के रहे। भाजपा 80+, एनडीए में जो दूसरी सहयोगी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई वो हुई आपकी नीतीश कुमार की पार्टी, वो भी 80+। लोजपा मतलब रामविलास की पार्टी, उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो स्ट्राइक रेट खराब हुआ वो हुआ इंडिया गठबंधन के घटक दलों का। जो रिजल्ट की आशा की जा रही थी वो रिजल्ट इंडिया गठबंधन के समर्थकों के लिहाज से नहीं आया। मतलब बदलाव की ओर बिहार था जो कहा जा रहा था, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत तरीके से एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई। एक सीट की हम बात करना चाह रहे हैं, पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। जो सड़क पे उतर के अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा था जो व्यक्ति, वो अंतिम समय पे जब काउंटिंग शुरू हुई वहाँ से पिछड़ते लगभग 4 बजे के बाद जब काउंटिंग आगे बढ़ रही होती, वहाँ से वो जीतना शुरू करते हैं तो उस समाज में एक लहर आती है। हम बात कर रहे हैं पान ताती तत्वा समाज के आरक्षण की, उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाले इंजीनियर IP गुप्ता की बात कर रहे हैं, जो सहरसा विधानसभा से प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये लड़ाई भी वो हार गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पीछे चल रहे थे 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 वोटों से, लेकिन अंत में आते आते लगभग 3,000 के वोट से वो जीतते हैं। 1,15,000, 36,000 वोट वो पाते हैं। यहाँ भी एक कहानी आती, ट्विस्ट आते हैं। रात में 32 राउंड की गिनती थी, वो पहुंच जाती है 36 राउंड की। मतलब आशंकाएं लगाई जाने लगती हैं कि शायद इस सीट पर धांधली की जा रही है, प्रशासन के माध्यम से हराने की कोशिश की जा रही है। तब इनके प्रशंसक वहां पर बैठ जाते, धरने पे बैठ जाते हैं। कुछ मुहाचाही होती है प्रशासक के साथ, प्रशासन उनको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में जो जीत होती है वो IP गुप्ता की होती है, इंडिया गठबंधन की होती है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की होती है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लिए जीत बहुत मायने रखती थी। ये जीत केवल इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की बिहार में ही मायने नहीं रख रही थी, हर उस राज्य में जहां पर बुनकर समाज है, और बुनकर समाज अपने नायक के रूप में, अपने नेता के रूप में इंजीनियर IP गुप्ता को तरफ देख रहा था कि अगर ये लड़ाई यहाँ हार गई, अगर इंडिया गठबंधन यहाँ हार जाता है, IP गुप्ता यहाँ से हार जाते हैं, तो एक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी हक हकूक़ की, पान समाज की, बुनकर समाज की, ताती समाज की, तत्वा समाज की, वो कहीं कमज़ोर न पड़ जाए। इंडिया गठबंधन जरूर हार गया बिहार में, लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रहे थे इंजीनियर IP गुप्ता, वो कितनी कमज़ोर हुई ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वो जो जीते हैं उससे कुछ, शायद कुछ मजबूती आगे के समय पे मिले। अगर ये सत्ता में होते तो 100% अपनी लड़ाई जो ले के मैदान में कूदे थे, 6 महीने पहले पार्टी रजिस्टर्ड कराई थी, और ये जो जीत उन्हें मिली है उस लड़ाई पे 4 कदम आगे बढ़ा देती, उस हक के लिए मजबूती प्रदान करती। लेकिन जब इनकी पार्टी, इनका गठबंधन सत्ता में नहीं है, तो इस जीत के आगे क्या मायने होंगे ये तो देखना पड़ेगा। IP गुप्ता किस तरीके का रुख रखेंगे इसको लेके, वो देखना पड़ेगा। जीतने के बाद जिस तरीके से IP गुप्ता ने लिखा कि अब आपने नेता नहीं अपना बेटा, अपना भाई चुना है, तो इसका मतलब है कि जब वो जनता के बीच में होंगे तो उस नेता के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। सहरसा में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि जो इनकी आलोक रंजन से जो लड़ाई थी, वो लड़ाई बाहरी वर्सेस लोकल की थी। ये सहरसा में जो जीत इन्होंने हासिल करी है, खुद जमुई के रहने वाले थे, जमुई से चल के वो सहरसा जाते हैं लगभग 150 किलोमीटर, वहाँ पर ये जीत हासिल करते हैं। जीत के मायने बढ़ जाते हैं कि एक बड़ा नेता बुनकर का देश के अंदर स्थापित हो गया है, जिसने अपनी पार्टी बनाई। अपनी पार्टी बनाने के बाद पहली बार में ही जीत स्थापित की। हालांकि इससे पहले नहीं चुनाव लड़े हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों से लड़े। वो कहते हैं ना कि दूसरे के घर में किराए पे रह सकते हो, लेकिन अपने घर का मालिक जो होता है ना, पहला घर जो बनाया वो IP गुप्ता ने बनाया, उसमें भी पहली जीत उन्होंने हासिल करी और बुनकर समाज को एक प्रतिनिधित्व देने का काम किया। अब सदन में, बिहार के सदन में बुनकर समाज का एक प्रतिनिधित्व होगा। IP गुप्ता के रूप में बुनकर समाज को एक नेता मिला है, एक विधायक मिला है, जिसने अपने दम पे, अपने समाज के दम पे ये सीट हासिल करी है। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या देश के अन्य हिस्सों में जहाँ पर बुनकर है, वहाँ पर इस समाज के लिए खुशी की लहर है कि उसके पास एक
पार्टी है, एक नेता है जो अब अन्य प्रदेशों में भी हमारी बात करेगा। तो क्या उम्मीदें हैं? बहुत सी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं आईपी गुप्ता से कि अब पार्टी के माध्यम से हमारे विधायक बनेंगे, हमारे सांसद बनेंगे। हमारे लिए जो न्याय की मांग चलती, सामाजिक न्याय हमारी कमज़ोर पड़ रही थी, खासकर बुनकर समाज की, उसकी आवाज़ अब आईपी गुप्ता व्यापक स्तर पर उठाएंगे। आईपी गुप्ता और उनकी पार्टी केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश में अपना प्रसार करेगी। ये सब उम्मीदें अब आईपी गुप्ता और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से लोग लगा रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में बदलाव होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, इनके पदाधिकारियों से बात कराएंगे, इनके प्रवक्ताओं से बात कराएंगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।